अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथमेटिक्स वीडियोस। लीनियर अलजेब्रा की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमने सॉल्यूशन स्पेस ऑफ अ होमोजेनियस सिस्टम को डिस्कस करना है और इसी हवाले से हमने एक थ्योरम भी स्टेट एंड प्रूफ करना है जो कि इस सेक्शन ऑफ सबस्पेसेस का थ्योरम नंबर 4 है। और इस सेक्शन का ये वाला लेक्चर लास्ट लेक्चर, इसके बाद हमने नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्पेस ऑफ अ सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक जनरल सिस्टम कंसीडर करें जो कि लाजमी नहीं है कि होमोजीनियस हो। तो सपोज करें कि Ax इज इक्वल टू बी एक सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, इसमें जो वेरिएबल्स अपीयर हो रहे हैं, सपोज करें कि ये n वेरिएबल्स हैं, n अननाउन्स हैं। ठीक है, x1 x2 x3 अप टू सो ऑन टू x है। अगर इस सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो फिर इस सोल्यूशन को हम कैसे लिखेंगे? कॉलम वेक्टर की फॉर्म में, जिसमें x1 x2 x3 अप टू सो ऑन टू xn की वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, यानी कि ये x किससे बिलोंग करेगा? अगर ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं तो फिर Rn से बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर ये किसी जनरल स्पेस K से बिलोंग करें तो ये Kn से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि अगर इस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो ये सारे के सारे सॉल्यूशंस इस सेट से बिलोंग करेंगे। यानी कि सॉल्यूशन सेट जो है वो इस सेट का एक सबसेट है। ठीक है, इस सबसेट को आप सपोज कर लें कि ये सबसेट W है। तो W इज़ अ सबसेट ऑफ Kn। अगर ये सिस्टम होमोजेनियस है, यानी कि B जो है वो किसके इक्वल है? नल वेक्टर के इक्वल है, नल मैट्रिक्स के इक्वल है, सॉरी। तो फिर इस केस में यही सबसेट W इस स्पेस Kn की सब स्पेस होगी। क्लियर हो गया? और यही चीज़ हमने अपने नेक्स्ट थ्योरम में स्टेट एंड प्रूफ करनी है। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं अपना थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 की स्टेटमेंट है, द सॉल्यूशन सेट W of a homogeneous system Ax is equal to null matrix of n unknowns is a subspace of the vector space Kn। ये स्टेटमेंट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ अभी, तो इसको हम जस्ट प्रूफ कर लेते हैं। बिल्कुल ही सिंपल सा प्रूफ है, ये आप खुद भी कर सकते हैं मेरे किराए बगैर ही। तो हमने जस्ट सब स्पेस की प्रॉपर्टीज़ जो हमने सीखी हुई है डेफिनेशन ऑफ सब स्पेस में, वो चेक करनी है कि यहाँ पर होल्ड करती हैं कि नहीं करती। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि इस स्पेस का ज़ीरो वेक्टर क्या ये W से बिलोंग करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो x इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर, ये किससे बिलोंग कर रहा है? Kn से। ठीक है, हम सपोज करें। ठीक हो गया, तो फिर ये ज़ीरो जो है वो किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू 0 0 0 0। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स है जिसकी तमाम एंट्रीज क्या हैं? 0 हैं। और टोटल कितनी एंट्रीज हैं इसकी? n एंट्रीज हैं। ठीक है, यानी कि ये n/1 मैट्रिक्स है। अच्छा, अब इसके बाद किसी भी मैट्रिक्स को ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें या नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? नल मैट्रिक्स आता है। ठीक है, तो फिर ए को जब आप x इक्वल टू
ज़ीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब इसको ज़रा इसके साथ कंपेयर करें। इसका क्या मतलब है कि ये x इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब जब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर इसका मतलब है कि ये इस सिस्टम का एक सलूशन है। अब जब ये सिस्टम का सलूशन है तो फिर ये किससे बिलोंग करेगा, W से बिलोंग करेगा। तो हमने देखा कि k पावर n, kn, इसका ज़ीरो वेक्टर किससे बिलोंग कर रहा है, W से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई होगी है। सो दिस मीन्स द नल वेक्टर x इक्वल टू 0 दैट बिलोंग्स टू kn ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेट W। तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई है। अब हमने सेकंड प्रॉपर्टी चेक करनी है। सेकंड प्रॉपर्टी के दो पार्ट्स हैं, उन दो पार्ट्स को हम एक पार्ट में भी लिख सकते हैं। तो वो क्या पार्ट बनता है, हम सपोज करेंगे कि u और v ये कोई से दो वेक्टर्स हैं जो कि सेट W से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक हो गया। और हम क्या करेंगे, इस वेक्टर स्पेस की जो फील्ड ऑफ स्केलर्स है, यानी कि फील्ड k, इससे हम कोई से दो स्केलर्स ले लेंगे a और b। ठीक है, और फिर किसी तरह से ये प्रूफ करेंगे कि au प्लस bv ये बिलोंग करता है W से। तो इसके साथ ही सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी। ठीक हो गया। तो अब चूंकि u और v हमने W से लिए हैं, तो फिर जब आप a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं u को, तो फिर आंसर क्या आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ये एक नल मैट्रिक्स आना चाहिए। इसी तरह से AV ये भी किसके इक्वल आएगा, नल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसके ऊपर आप क्या अप्लाई करेंगे, A अप्लाई करेंगे या A को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों का एक ही मीनिंग है। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है एक ट्रांसफॉर्मेशन से या एक फंक्शन से। ठीक हो गया। तो इसलिए मैंने ये वाली चीज़ बोली थी, ये आप फंक्शनल एनालिसिस में सीख लेंगे। ठीक हो गया। लीनियर अलजेब्रा में भी ये टॉपिक मौजूद है। अच्छा, तो AU प्लस BV को के ऊपर A को अप्लाई करें तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक मैट्रिक्स में लिनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा A टाइम्स AU प्लस B टाइम्स AV। ठीक है, ये चीज़ तो आप जानते हैं कि अगर आप एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिसेस X और Y के सम से, तो फिर ये आंसर किसके इक्वल आता है, AX प्लस AY। इसी तरह से मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई करते हैं सम कांस्टेंट K टाइम्स X के साथ, तो ये आंसर किसके इक्वल आता है, K टाइम्स AX के। X एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ जाती है। सही हो गया। अच्छा, अब आप यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशंस हैं ये दो, इनको अप्लाई करें तो ये आ जाएगा A टाइम्स नल मैट्रिक्स प्लस B टाइम्स नल मैट्रिक्स। ठीक है, इन दोनों नल मैट्रिसेस के ऑर्डर्स सेम है और ये ऑर्डर किसके इक्वल होगा, A मल्टीप्लाई X के ऑर्डर के इक्वल। ठीक है, तो इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाली जो क्वांटिटी है वो किससे बिलोंग कर रही है, ये बिलोंग कर रही है W से, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है वो नल मैट्रिक्स के इक्वल आ गई। यानी कि ये वाली जो क्वांटिटी हमारे पास आ रही है या ये पूरी इक्वेशन जो हमारे पास आ रही है ये इस फॉर्म को सेटिस्फाई करिए। तो इट मीन्स कि ये वाली जो क्वांटिटी AU प्लस BV है वो W से बिलोंग करती है और यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। तो इसके साथ ही ये चीज़ प्रूफ हो जाती है कि ये सेट W जो है वो इस KN की एक सब स्पेस है। तो इसके साथ ही ये प्रूफ कंप्लीट हो जाता है और लेक्चर भी ओवर हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अल्लाह हाफ़िज़।